हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल एक चॉकलेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो भी दुबई की कुनाफा चॉकलेट। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि आप घर पर किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुनाफा चॉकलेट तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप भी अपने घर पर बिना मोल्ड के घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही परफेक्ट बनी है और टेस्ट में तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। यकीन मानिए, एक बार आप जब इसको ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और जो अंदर का जो क्रंचीनेस रहता है ना, मज़ा ही आ जाएगा। मेरी बेटी का ये चॉकलेट खाने का बहुत ही ज़्यादा मन था, तो आज तो उसने ठान ही लिया कि नहीं, बनाना ही है। आप रोज़ कहती हैं मम्मा, लेकिन आप बनाती नहीं हैं। तो आज मैंने फिर ये कुनाफा चॉकलेट तैयार की है। हालांकि शुरुआत तो मेरी बेटी ने ही कर दी थी, फिर इसके बाद ही मैंने सारी चॉकलेट बनाकर तैयार की है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इसको झटपट से बना ही डालते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, इसको बनाने के लिए ये सेवई लेना है आपको। जो पतली वाली सेवई आती है ना मार्केट में, वही वाली सेवई लेना है। और इनको आपको काफ़ी अच्छा खासा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो सबसे पहले आपको यही प्रोसेस करनी है। ये टूट के तैयार हो चुकी हैं। एक पैन लिया, पैन में ये सारी सेवई ले ली। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने आधा कटोरी ही ये सेवई ली है, मतलब तोड़कर जब इनको नापा तो आधा कटोरी ही थी। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, 1 से 2 चम्मच इसमें मैं घी डालूँगी और फिर इसके बाद इसको भूनकर आपको तैयार करना है। तो मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको भूनें और थोड़ी ही देर में अच्छी खासी ये ब्राउन कलर में आ जाती हैं। तो ये देखिए, डार्क हो चुकी हैं। इसी तरह से ही आपको इनको भूनना था। ये बिल्कुल ही तैयार है। अब गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दें। इसके बाद ही अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो इसी तरह से ही आपको ये भूनकर तैयार करना है। ये देखिए, ये पूरी तरह से ही ठंडी हो चुकी हैं। अब चलिए मैं इसमें माचा ऐड कर रही हूँ। तो ये होममेड माचा ही है, मैंने खुद ही बनाकर तैयार किया है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि माचा पिस्ता से बनकर तैयार होता है। तो मैंने क्या किया, पिस्ता ग्राइंड किए। इसके बाद ही इसमें इसी पैन में ही मैंने पहले ही माचा बनाकर तैयार कर लिया था। फिर उसमें आप कंडेंस मिल्क ऐड करें। जिसके पास कंडेंस मिल्क ना हो, थोड़ा सा आप इसमें जो 10 रुपये वाला पैकेट आता है ना मिल्क पाउडर का, वो डाल दें और इसके बाद थोड़ी सी चीनी डाल दें। फिर आप इसको मिक्स करके बना सकती हैं। इसमें मैंने कंडेंस मिल्क और प्लस पिस्ता ग्राइंड किए हुए दोनों को मैं चलाती रही और थोड़ी देर में अच्छा खासा माचा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप ज़रूर बनाकर देखें। ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आप इसी तरह से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर का पैकेट डालें और थोड़ी सी चीनी डालें और थोड़ी देर तक स्लो फ्लेम पर चलाते रहें। थोड़ी ही देर में अच्छा खासा इसमें बाइंडिंग आने लगे तो आप समझ जाएं, मतलब ये जब इस तरह से डो बनने लगे तो आप समझ जाएं ये माचा तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि दोनों ही मैंने घर पर ही, मतलब कंडेंस मिल्क भी मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया था, फिर मैंने माचा बनाया। इसके बाद ही मैंने ये सारी प्रोसेस की है। और ये देखिए, दोनों को अच्छे से ही मिक्स कर दें। एक डो के फॉर्म में इनको बनाना है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। यकीन मानिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने वाइट कंपाउंड ली है और ये डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट ली है। इनको बनाने के लिए मैंने ये दोनों ही चॉकलेट का यूज किया है। तो आप चाहें तो डार्क कंपाउंड भी ले सकती हैं। वाइट वाली जो चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क की, वो छोटी वाली ले सकती हैं। उसमें वाइट चॉकलेट का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन डार्क कंपाउंड का मेरे घर पर टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वाइट वाली चॉकलेट मतलब वाइट कंपाउंड ली। और इसको मैं इसी तरह से कट करती जाऊंगी और इसके बाद ही मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। तो मैंने पूरा ये टुकड़ा नहीं कट किया है, आधा किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। उसी तरह से ही मैंने इसको ले लिया है। डबल बॉयल में मैं इसको बॉयल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी मतलब मेल्ट कर सकती हैं, जिससे ये बहुत ही ईजीली मेल्ट भी हो जाएगी। लेकिन सभी के पास माइक्रोवेव नहीं होता है, तो इसी तरह से आप भी डबल बॉयलर में इसको मेल्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इजीली मेल्ट भी हो जाती है। ये जैसे ही मेल्ट हुई तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जो मेरे पास डेयरी मिल्क रखी हुई थी मैं इसमें डाल दूँगी, जिससे मतलब इसके टुकड़े डालकर रख दूँगी, जिससे ये अपने आप ही इसी में ही मेल्ट हो जाएगी। और थोड़ी सी मैंने वाइट चॉकलेट बचा ली है, आगे मैं बताती हूँ उसका क्या करना है। तो बस मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी और थोड़ी देर में ही अच्छी खासी मिक्स हो जाएगी। मैं ये जुगाड़ का काम कर रही हूँ, तो मेरे पास मोल्ड नहीं था। तो ये देखिए, ये काजू कतली का जो मतलब पैकेट रहता है उसका ही मैं यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। सबसे पहले तो आप इसको ग्रीस कर लें, फिर इसके बाद ही ये देखिए
चांदी का वर्क लगाया। इसके ऊपर से मैं जो वाइट वाली चॉकलेट बचाई हुई थी मैंने, ये इस तरह से मैं लेयर बना दूंगी। और इसके बाद थोड़ा सा मैं कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। सभी को देखा होगा आपने, डार्क कंपाउंड से बनाकर तैयार करती हैं। मैं अलग ही कुछ ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखिए, ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट भी हो गई है। जो मैंने वाइट कंपाउंड और डेयरी मिल्क जो मेल्ट की थी ना, इसी तरह से ही वो चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और आप इस तरह से सेट करते जाएँ। तो एक सबसे पहले आपको एक पतली लेयर आपको ये बनाते जाना है। तो मैं आपको कुछ ही चॉकलेट बता रही हूँ, फिर इसके बाद ही मैं बनाती रहूँगी। और चारों तरफ से ही आपको इसको फिल करते जाना है। तो आप कोई भी मोल्ड ले लें, आप उसमें बना कर तैयार करें। मैंने आपको बताया है मैं जुगाड़ का काम कर रही हूँ। एक तो मेरे पास मोल्ड भी नहीं था, सच बताऊँ तो। अब ये देखिए, ये जो आपने माचा, मतलब मैंने दिखाया है आपको, माचा और सेवई का जो डो बनाया था वो भी इसी तरह से ही तैयार हो जाता है। तो उसको इसी शेप में मैं बनाकर इसमें सेट करती जा रही हूँ। तो सेकंड लेयर इसी की ही रहेगी और फिर जो थर्ड लेयर है वो भी चॉकलेट की कर दूँगी, जिससे आप इजीली घर पर ही चॉकलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक टिप्स देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये चॉकलेट घर पर इजीली बन सके तो आप कंपाउंड का ही यूज करें। चाहे आप डार्क कंपाउंड लें या फिर वाइट कंपाउंड लें, कंपाउंड इजीली सेट भी हो जाती है। आप डेयरी मिल्क का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। मतलब अगर आप सिर्फ डेयरी मिल्क से बनाना चाहती हैं तो बिल्कुल भी नहीं यूज करें, आप कंपाउंड का ही यूज करें, जिससे ये इजीली सेट भी हो जाती है। अब ये देखिए, चारों तरफ मैं जो दूसरी लेयर है चॉकलेट की वो लगाती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट की लेयर लगाई, फिर दूसरी लेयर मैंने माचा और प्लस मैंने जो सेवई का बनाया था डो वो लगाया, और फिर ये थर्ड लेयर मैं इसकी ही बना रही हूँ चॉकलेट की। और बस इसको इसी तरह से ही कवर करके मैंने फ्रिज में रख दिया आधा घंटे के लिए। और आधा घंटे के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी खासी ये चॉकलेट सेट हो चुकी है। मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये निकलती जा रही है। इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। हो सकता है वीडियो में आपको ना इतना समझ में आ रहा हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है रियल में देखने में। और खाने में तो आप पूछो नहीं, जो नॉर्मल चॉकलेट भी खाते होंगे या चॉकलेट लवर होंगे उनके लिए तो ये बेस्ट चॉकलेट है। इनके साइड्स थोड़ा सा अच्छे से नहीं लग रहे थे, तो मैं इनको अब थोड़ा सा कट कर लूँगी। इसके बाद ही मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो देखा आपने कितनी आसानी से कुछ जुगाड़ करके आप ये चॉकलेट अपने घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप माचा का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आप अपने घर पर माचा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी ना हो तो मैं जुगाड़ का भी काम आपको बता सकती हूँ। तो इस तरह से आप भी वाइट कंपाउंड से अगर आप ये बनाकर देखते हैं, यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। क्योंकि मैं पहले भी इसको ट्राई कर चुकी हूँ, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया था और ना ही ये इतनी अच्छी लग भी रही थी। तो इसीलिए मैंने कुछ अलग ही आपको बताया है। ये देखिए, अब इस तरह से आप भी अपने घर पर इजीली ये कुनाफा चॉकलेट, वो भी दुबई वाली, ट्राई करें और फिर कमेंट करके जो बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो मैं फिर से कहूँगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चॉकलेट के साथ इसका जो क्रंचीनेस आता है, वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे घर पर तो सभी को काफ़ी पसंद आई है, आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।